नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश गौतम। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। जिस वीडियो पे जो वीडियो आपके मैथ्स के टॉपिक डेसिमल्स पर आधारित है। इस डेसिमल्स के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इट मींस जो नंबर्स डेसिमल फॉर्म में होते हैं उनको किस प्रकार से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, उनके मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं और डिवाइड कैसे किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो एंड इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है डेसिमल्स। ये डेसिमल्स क्या है? डेसिमल मींस द फ्रैक्शंस व्हिच हैव 10, 100, 1000 एटसेट्रा इन डिनोमिनेटर्स आर डेसिमल फ्रैक्शंस। मींस कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख, 10 लाख, इस प्रकार का कोई भी फॉर्म उसके डिनोमिनेटर्स में अगर है तो वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप इसको देखिए, जैसे कि 1/10, इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 10 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 10 आ गया। अब इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा इसका? 0.1। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 5/10 क्या आएगा इसका डेसिमल फॉर्म? 0.5। अनदर 18/10, तो इसका डेसिमल फॉर्म कितना आएगा? क्योंकि 10 है तो एक पीछे से एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगता है, देन 1.8। और वही लेते हैं 3587 डिवाइड बाय 10। अब क्योंकि 10 है, 10 वाला है, तो 358 पीछे से एक डिजिट को छोड़ करके डेसिमल लगेगा। 10 हो और कोई नंबर हो, 79852 डिवाइड बाय 1000 और 10,000 यानी अब यहां पे क्या है? 4 जीरोस हैं तो पीछे से 4 डिजिट को छोड़ के आप डेसिमल लगाएंगे 7.9852। ठीक है, यही अगर इधर 23 के लिए अगर होता 10,000 तो अब आप कहेंगे सर यहां पर तो 4 जीरोस हैं बट ऊपर तो दो ही नंबर है हमारे पास, टू डिजिट का नंबर है, तो यहां पर 4 कैसे छोड़े जाएंगे? तो इसको ऐसे किया जाएगा, ये 2 इन 2 जीरो के लिए लग जाएंगे 23, बाकी बचे 2 जीरो के लिए जब कोई डिजिट नहीं होता, कोई नंबर नहीं होता, तो यही दोनों यहां पर आ जाते हैं और 1 का डेसिमल लग जाता है। ठीक है, तो ये हैं आपके डेसिमल फ्रैक्शंस। ये डेसिमल फ्रैक्शंस हैं और ये डेसिमल फॉर्म्स हैं। ठीक, तो डेसिमल फॉर्म्स आपने देख लिए। अब डेसिमल फॉर्म्स को का एक एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं। चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले हमको एक डेसिमल नंबर लिखते हैं, 59276.2843 हमने ये लिखा। अब अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, जैसे कि वो नंबर्स याद कीजिए जिसमें डेसिमल्स नहीं होते थे और आप उनको एक्सपेंड करते थे। डेसिमल के बाद के सारे नंबर भूल जाइए। अब आपके पास कौन है? 59,276। ठीक है, 59,276। इसको अगर आप एक्सपेंड फॉर्म में लिखते तो आप लिखते 5 पीछे 4 डिजिट्स हैं तो 4 जीरो लगाते, 9 बाद में 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरो लगाते, 2 डिजिट्स 2 जीरो, 7 के साथ पीछे एक डिजिट 1 जीरो और 6 के बाद कोई डिजिट नहीं तो सिर्फ 6 लिखते। ठीक है, यहां तक आप इसको इस प्रकार से एक्सपेंड करते हैं। आज डेसिमल फॉर्म्स के अंदर भी डेसिमल से पहले का जितना भी पार्ट होता है वो इसी तरीके से एक्सपेंड किया जाता है। अब डेसिमल के बाद वाले को कैसे करते हैं वो देखिए। प्लस में लिखिए 2/10 प्लस 8/100 प्लस 4
बाय 1000 प्लस 3 बाय 10,000। इजी है ना। देखिए डेसिमल से पहले वाले के साथ जीरोज जस्ट उसके साथ लिखी जाती हैं और डेसिमल के बाद वाले के नंबर में जीरोज उसके नीचे लिखे जाते हैं। मींस डेसिमल के बाद वाला कैसे कहलाता है, देखिए आप इनको कहेंगे ये वंस, रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरह से चलता है हमारा। ठीक है, डेसिमल के बाद क्या चलेगा, यहां फर्स्ट पार्ट जस्ट फर्स्ट डिजिट जो आएगा, पहला नंबर जो आएगा वो होगा 10th। 10th का मतलब क्या है, 10वां हिस्सा, 10th पार्ट, 10वां भाग, 10th। उसके बाद 100th, 1000th, 10,000th, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़। मीन्स ये हो गया 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, 10,000वां हिस्सा, लाखवां हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा। जो यहां पर हम इसके सॉरी हाँ, जैसे कि आपने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा है। इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरह से चलता है। वही एक्सपेंडेड फॉर्म में भी वही इंडियन सिस्टम के हिसाब से आप इसको काउंट करेंगे और इंडियन सिस्टम के हिसाब से ही डेसिमल के राइट साइड के पार्ट को भी काउंट करेंगे। बट उसमें एक चीज आप ऐड कर देंगे, TH, और वंस नहीं होता क्योंकि वंस वाला तो यहां पे हो गया। वंथ के लिए हमारा डेसिमल आता है, ये जो डेसिमल है यही हमारा वंथ है। और डेसिमल के जस्ट बाद वाला कौन है, 10th, 100th, 1000th, 10,000। और TH वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें जो जैसे 10th आया है तो 10 उसके डेनोमिनेटर में होगा, 100th तो 100 डेनोमिनेटर में होगा, 1000th यानी कि 1000वां हिस्सा। 1000वां हिस्सा कैसे निकलेगा, 1000 से डिवाइड करके, और डिवाइड करने के लिए कहाँ होना चाहिए, वो नीचे ही होना चाहिए, इसीलिए वो नीचे है। ये 10वां हिस्सा है तो इसलिए 10 जो कहाँ है वो डेनोमिनेटर में, क्योंकि ये से डिवाइड करके इसका 10वें हिस्से पे जाएगा। 100th, 800, 4000 एंड 3 10,000। इस तरह से आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म्स करेंगे। चलिए मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यहां लिख देता हूं कि देखिए डेसिमल के बाद वाला यहां पर आपके पास आएगा 10th, उसके बाद आएगा 100th, फिर 1000th, 10,000, ठीक है। डेसिमल से इस साइड आपका जो इंडियन सिस्टम आपने अब तक जो पढ़ा है वो वाला, जैसे कि आपके आ गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसी तरह से आगे चलता रहेगा। ठीक है। सो डेसिमल से लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को आप किस प्रकार से काउंट मतलब कि नेमिंग देंगे और राइट साइड वालों को किस प्रकार से देंगे वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे वंस, टेंस, 100 करेंगे या 10th, 100, 1000 और इस तरह से करेंगे। तो डेसिमल के साथ वाला मल्टीप्लाई में 1, उसके बाद जो भी दूसरा वाला होगा मल्टीप्लाई में 10, फिर उसके बाद जो भी होगा मल्टीप्लाई में 100। तो ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 जो आप जानते हैं। ठीक है, तो ये वो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसा कि मैंने कहा था इस वीडियो में हम ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। तो इस
को करने के लिए यहां पर आपको दो वर्ड, एक है लाइक और एक अनलाइक, इनसे फेमिलियर होना पड़ेगा। लाइक डेसिमल्स कहते हैं हम, लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स। क्यों? क्योंकि जो लाइक डेसिमल्स होते हैं केवल वे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, और जो अनलाइक डेसिमल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो अनलाइक डेसिमल्स हैं उनको आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, अनलाइक डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको उन्हें लाइक में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये आपको जानना है कि लाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्या हैं। तो देखिए लाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्या हैं। यहां देखिए मैंने लिखा 2.5, 7.9, 0.3, इन तीनों को देखिए। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1। तो ये तीनों डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स हैं। 2.5, 7.92, 0.3562। अब देखिए यहां पे डेसिमल के बाद कितना है? 1 डिजिट। डेसिमल के बाद कितने हैं? 2 डिजिट। डेसिमल के बाद कितने हैं? 4 डिजिट। तो आप क्या देख रहे हैं? डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, तो ये कहलाते हैं अनलाइक डेसिमल्स। ठीक, तो लाइक डेसिमल्स में एक एग्जांपल और 47.294, 39.012, 7892.001। अब इन तीनों को देखिए। डेसिमल के बाद यहां पर 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 3 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ये कहलाएंगे लाइक डेसिमल। और अनलाइक के लिए तो वही फिर कि यहां पर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं होंगे। इक्वल मींस 3 डिजिट हैं तो सब में 3 होने चाहिए, 4 डिजिट्स हैं किसी के बाद तो सभी में 4 होने चाहिए, तभी वो लाइक कहलाएगा। ठीक है, अब आप किसी कन्वर्ट करना पड़ेगा, कभी कन्वर्ट अनलाइक इनटू लाइक डेसिमल्स। अब देखिए आप कन्वर्ट कर रहे हैं अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में। हम इन्हीं को ले लेते हैं। जैसे आपके पास अनलाइक डेसिमल्स हैं 2.5, 7.92, 0.3562, ये हमारे अनलाइक डेसिमल्स हैं। अब हम इन्हें क्या करने जा रहे हैं? लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे जो लाइक डेसिमल्स होंगे, फर्स्ट 2.5, आपको देखना क्या है? जितने भी डेसिमल्स आपको देख रखे उसमें से उस डेसिमल पे आपको फोकस करना है जिसके डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा है, तो वो ये वाला है, क्योंकि डेसिमल के बाद यहां 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो आपको सभी के बाद के जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4 में कन्वर्ट करने हैं। कैसे करने हैं? यहां पर कितने हैं? 1, तो 4 बनाने के लिए 3 zeros आप लगाइए। यहां पर कितने हैं? 2, तो इसको 4 बनाने के लिए 2 और zeros लगा दीजिए, और यहां पर तो पहले से ही 4 थे। अब हो गए ये लाइक डेसिमल्स। ठीक है, अनलाइक आपने देखा कि नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इक्वल नहीं होते, लाइक में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होते हैं। 3 है तो 3 3 3, 4 है तो 4 4 4, 1 है तो 1 1 1, और अनलाइक में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अनलाइक को हम लाइक बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इन अनलाइक को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया है। तो लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स समझ में आया? आगे चलते हैं। देखिए डेसिमल्स में अब हमारे पास कुछ सबसे पहली बात आती है कि जो डेसिमल्स नंबर दिए हैं उसमें सबसे पहला स्टेप है उनको कंपेयर करने का। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो बनता है वो कंपेयर के लिए बनता है। कंपेयर या उसे दूसरे
रूप में कहते हैं विच इज ग्रेटर, या इस तरह से पूछा गया हो सकता है विच इज स्मॉलर। ठीक है, ये तीनों का मीनिंग सेम है। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल रखे हैं। पहला है 0.6 एंड दूसरा है 0.06। इन दोनों में से कौन बड़ा है या कौन छोटा है? क्या करेंगे? इससे पहले मैंने बताया था लाइक और अनलाइक डेसिमल। कभी भी कंपेयर करना हो, जैसे कि आगे ऐड करना है, ऐड करना हो, सबट्रैक्ट करना हो, तो हमें हमेशा अनलाइक को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना चाहिए पहले। जैसे कि हमने इसको कर दिया 0.6। यहां देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे सिंगल, तो हमें इसे भी 2 बनाना चाहिए, कर दिया। अब क्या हो गया ये 0.06। अब 60 और 06, 60 60, 06 ओनली 6, तो कौन बड़ा हुआ? ये वाला। तो आपके लिए हो गया 0.60 इज ग्रेटर देन 0.06। ठीक है, आंसर देने के कई तरीके, एक कंपेयर होकर के ये हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 इज ग्रेटर। ठीक है, अगर ग्रेटर वाला पूछा है और स्मॉलर वाला पूछा है तो हम लिख सकते थे 0.06 इज स्मॉलर। अब ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या था, उसी के हिसाब से आप आंसर दीजिए। कंपेयर पूछा है तो लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिए। ग्रेटर पूछा है तो जो ग्रेटर है बस वही बोल दीजिए कि ये ग्रेटर है। स्मॉलर पूछा है तो केवल इन दोनों में से जो छोटा है वही वाला बोल दीजिए कि ये स्मॉलर है। बस वो आप पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे आंसर देना चाहते हैं। इसमें भी आइए, डेसिमल के बाद 7.75, डेसिमल के बाद 7.3, इन दोनों में से कौन बड़ा है? ये है ना, जैसे कि हमने यहां बात करी। बट हमेशा ऐसा मत कीजिएगा कि डेसिमल के बाद के ही पहले आप चेक करो, पहले आप डेसिमल से पहले को चेक कीजिए। यहां पर क्या हुआ था, डेसिमल से पहले 0 था दोनों के पास, यानी डेसिमल से पहले तो इक्वल है, इसलिए हम डेसिमल पे गए। तो डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उन पे आप तब जाना जब डेसिमल से पहले वाले आपको इक्वल मिले। ठीक है, और अगर डेसिमल से पहले वाले ही आपको ये बता देते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो डेसिमल के बाद वालों को देखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? डेसिमल से पहले यहां पर कौन है? 32 और यहां कौन है? 70। तो आपको क्लियर हो गया 32.75 इज लेस देन 70.73, क्योंकि हमारा 70 इज ग्रेटर देन 32। तो आप क्या बोल सकते हैं? 70.73 इज ग्रेटर। और अगर स्मॉलर पूछा होता तो 32.75 इज स्मॉलर। हाँ, यहां पर एक बात बताना मैं रह गया कि डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को कभी भी कंबाइन करके नहीं बोला जाता है, एक एक करके बोला जाता है। तो ये क्या है? 32.75, 75 नहीं है बल्कि है 32.75, 70.73। ठीक है, ये क्या है? 62.291, 291, ये नहीं कि 62.291, नहीं, 291 बोलना गलत होगा। डेसिमल के बाद वालों को हम एक एक करके बोलते हैं। तो यहां पर भी हो गया कंपेयर। अब इधर आइए, देखिए डेसिमल से पहले क्या है? 23, अब इक्वल हो गया। अब हम डेसिमल के बाद पे फोकस करेंगे, डेसिमल के बाद वाले पे फोकस कीजिए। यहां 43 मींस अगर कंबाइन के होता है, मैंने बोला बोलते नहीं है, बट अगर देखा जाए तो 43, 421, 421 बोला जाएगा 421 और 43, बट हम जानते हैं ये 43 है और ये 421 है। अब इनको कंपेयर कैसे किया जाए? कंपेयर करने के लिए अभी क्या बताया? अनलाइक को पहले लाइक में कन्वर्ट कीजिए। तो लाइक में करने के लिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? ये डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन आपके पास है, सवाल आपके पास है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा कहां है? यहां पर है, और यहां पर कितने हैं? 3। तो यहां पर ओवरऑल लाइक होने के लिए सबके पास 3 ही बनने चाहिए थे। तो ये हो गया आपके पास 23.43। तो लाइक बनाने के लिए एक आप अपनी तरफ से लगाएंगे, और यहां पर क्या हो गया फिर? 23.421। अब 430421 विच इज ग्रेटर? 430, 421 इट इज ग्रेटर। सो आपके यू कैन से
23.430 is greater than 23.421। ठीक है, इधर आते हैं। आपके पास आया 78, डेसिमल से पहले 78, डेसिमल से पहले 78 इक्वल। अब आते हैं डेसिमल के बाद, यहां पर 1, यहां 100। तो आप पहले इसको लाइक में कन्वर्ट कीजिए, तो आपका बनेगा लाइक में 78.1, और क्योंकि 3 है तो यहाँ पे हम इसको 3 बनाने के लिए 2 लगा देंगे, 2 zeros ऐड करेंगे, 78 78 100 तो ये क्या हुआ, इक्वल 78.100 इक्वल 78.100। हो गया ना कंपेयर। कंपेयर कह दो, विच इज ग्रेटर कह दो, विच इज स्मॉलर कह दो, जो चाहे, जैसा भी आपके पास सवाल आएगा आप उस हिसाब से आंसर दीजिएगा। आते हैं अब हमारे ऐड पर, इसको क्या एडिशन वाला। अब हमारा स्टार्ट हो चुका है एडिशन। एडिशन में कुछ डेसिमल्स आपको दिए जाएंगे और कहा जाएगा ऐड दीज, तो उनको ऐड कीजिए। कैसे ऐड करेंगे? ऐड करने से पहले क्या किस बात पे ध्यान देंगे कि क्या ये लाइक डेसिमल्स हैं या अनलाइक हैं। डेसिमल के बाद यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने 3, यहाँ कितना 1, तो ये तो अनलाइक है। हमें क्या करना है, हमें इन्हें लाइक कन्वर्ट करना है। तो लाइक कर हो जाएगा 291.450, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट यहां पर ज्यादा है डेसिमल के बाद और वो है 3, तो इसको भी 3 में कन्वर्ट किया। फिर ये गया 62.291 एंड 78.7 और 2 जीरो हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे। और जब भी हम अब इनको ऐड करेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान देना है, हमेशा जब भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास आया 291.450, तो दूसरा वाला जब आप लिखेंगे तो उसका डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लगाइए। ठीक है, 291 यहां लगाइए, 26 इस तरह से लिखिए, 62 यानी 62 करके मत लिखिए, डेसिमल से। जो डेसिमल वाला इस तरफ लिखते चलिए और इधर की तरफ लिखते चलिए, पहले ये नंबर फिर नंबर ये वाला, और इधर जब लिखेंगे तो ये नंबर ये नंबर ये नंबर इस तरह से लिखिएगा। तो ये आ गया आपके पास डेसिमल से यहां पर 26, यहां हमने डेसिमल का डेसिमल लगाया, उसके बाद 700 और यहां पे 87, तो डेसिमल के यहां पे पहले 8 फिर 7 एंड देन आप उसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यह आप ऐड कीजिए 01,19514 कैरी 1 41552 77714 कैरी 1। ठीक है, अब ये 1 कहां लगा, डेसिमल के बाद वाला। और जब इनको आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगेगा। ठीक है, 1 1 2 2 2 4 4 8 12 कैरी 1 9 1 10 10 6 16 16 7 23 23 3 कैरी 2 2 2 4, ये आ गया 432.441 इनका ऐड। क्या किया, नंबर्स को देखा, अनलाइक को पहले लाइक में कन्वर्ट किया, फिर उनको आप इस फॉर्म में रखिए, क्योंकि डेसिमल के बाद अब सारे के सारे लाइक दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना। ओके, सब्ट्रैक्ट सेम। सबसे पहले आप इनको देखिए कि ये लाइक है या नहीं। अगर ये लाइक पहले से ही है दी बेस्ट है, और अगर नहीं है तो आप इन्हें लाइक में कन्वर्ट कीजिए। 62.291 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 291.45 में से। तो देखते हैं यहां पर कितने हैं 3 डिजिट्स है और यहां पर कितने हैं 2, तो इसको भी 3 कन्वर्ट कर देते हैं। तो 62.291 फ्रॉम 291.45 और एक हम लगा देंगे 0। अब हो गई ये लाइक डेसिमल। तो फ्रॉम के बाद वाला हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि हमें इसी में से माइनस करना है इसको, तो ये ऊपर आएगा 291.450 और ये वाला डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर 291 291 26 26 6 2 करके नहीं लिखा, देखिए 2 फिर 6 लिखा और देन माइनस
जो आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में जो माइनस करते आ रहे हैं वो सारा का सारा वही है दोबारा। यहाँ से 1 आया, 10 हुआ, 10 में से 1 गया 9, 14 में से 9 गया 5, 3 में से 2 गया 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 11 में से 2 गया 9, 8 में से 6 गया 2 एंड यहाँ पर 2, 229.159। एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन करने के लिए क्या करना है, फिर से सुन लीजिए, लाइक में कन्वर्ट कीजिए, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हुए उनको कॉलम वाइज, इसको कॉलम मेथड कहते हैं, कॉलम वाइज रखिए। सब्ट्रैक्ट में भी अनलाइक को पहले लाइक कन्वर्ट कीजिए, फिर कॉलम मेथड में रखिए, सॉल्व कीजिए। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आते हैं अब हम मल्टीप्लिकेशन पर। तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे पहला है, मल्टीप्लाई में मैंने 1 2 3 4 एंड 5 एग्जांपल्स यहाँ रखे हैं ताकि आपको सारे समझ में आए कि डेसिमल्स में किस तरह के मल्टीप्लाइज आएंगे। देखते हैं, सबसे पहले 2 एंड 0.07 को मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से। तो 0.07 ऊपर रखा, 2 नीचे लिखा। नॉर्मल जो मल्टीप्लाई आप करते हैं, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 0 और 1 1 0 0 1 4 आया। अब आपको करना क्या है, जैसे आप अपने सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास तब से आप जो मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, बस मल्टीप्लाई सेम वैसे करना है। सिर्फ एक नया क्या आएगा, डेसिमल देखना है। बैक साइड से काउंट कीजिए, यहां तक आते आते 1 2, 2 डिजिट के बाद यहां से भी बैक साइड है 1 2, तो आपका आंसर आ गया 0.14। ठीक है, यहां पर भी क्या करना है, नॉर्मल जो आपका जो मल्टीप्लाई है वो कीजिए। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 25 3 28 कैरी 2, 5 9 जा 45 और 2 47 और 5 0 का 0 तो देन 47 आएगा। 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 5 जा 45, 45 6 51 कैरी 5, 9 9 जा 81, 81 5 86 कैरी 8, 9 0 और देन 8। 5 8 3 11 कैरी 1, 8 1 9 कैरी 1, 10 कैरी 1 9, 1 2 3 3 के बाद डेसिमल, आपका आंसर ये, क्योंकि यहां पर 3 के बाद डेसिमल था तो 3 के बाद ही यहां डेसिमल लग गया। ठीक, अब आते हैं इस पर। जैसा कि आपको पहले बता ही दिया है कि जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए मैं यहां पर ना 1 ही ले लेता हूं, कोई बात नहीं। 2 2 जा 4 0 0 2 1 जा 2, 0 से जाएगा तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो सेम आएगा। मैंने इजी नंबर लिया, लेकिन क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई तो सेम ही करना है, वो आपको आता ही है। मुझे तो आपको इसमें सिर्फ डेसिमल का क्या यूज है वो बताना है। यहां बैक साइड से 1 डिजिट, यहां बैक साइड से 2 डिजिट, तो 1 और 2 3 डिजिट, तो पीछे से 3 डिजिट आपको छोड़ के डेसिमल लगाना है। 102.204। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, ये जो डेसिमल है ना बीच बीच में भी लगाते चलते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा प्लीज। डेसिमल सिर्फ लास्ट में लगेगा जब वो सारा ऐड होगा। क्लियर, इसमें आते हैं 3 34.213 2.12 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6 3 1 2 4 3 एंड अगेन 2 से 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 3 जा 6 6 3 2 5 10 1 11 carry 1 10 3 13 carry 1 10 5 15 carry 1 9 3 12 carry 1 and then 7 3 के बाद डेसिमल 2 के बाद डेसिमल टोटल 5 के बाद डेसिमल 1 2 3 4 5 5 के बाद डेसिमल, यहाँ पे आपका आंसर 72.53156। ठीक है, क्या देखा, कुछ नया था, सिर्फ एक नया यही था कि डेसिमल कहां लगाना है, बाकी सब मल्टीप्लाई था।
कोई नया नहीं था इसके अंदर। अब आते हैं इसमें, जब भी कभी आपको मल्टीप्लाई करने को मिले 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो मत कीजिए मल्टीप्लाई, सीधा आंसर कीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, कोई डेसिमल वाला नंबर होता है, बस आपको करना क्या है, 1 0 है, एक स्टेप जाएगा, 2 0 है, 2 स्टेप जाएंगे, 3 0 है तो ये 3 स्टेप आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 0 है तो ये 5 स्टेप आएगा, 1 2 3 4 5 को छोड़ के सीधा यहां आएगा। ठीक है, अब कहीं पर कोई डिजिट हो ही ना छोड़ने के लिए, तब क्या करेंगे, जैसे कि यहां आ गया था और एक यहां आया है, यहां आते हैं सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 216.72 था ना, आएगा 2167.2, तो 2167.2 इसका आंसर है। यहां पर 2 स्टेप यहां आएगा तो 21672 पॉइंट लास्ट में और फिर 0, तो नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि नहीं भाई आप यहाँ पे डेसिमल यहां ला रहे हो और फिर 0 भी लगाना पड़ेगा, डेसिमल के बाद 0, इसलिए मत लगाइए। अब यहां पे आते हैं 21672 और कितने 1 2 3, यहां से डेसिमल 3 स्टेप आगे जाएगा, ये तो 2 ही स्टेप हुए, तो तीसरा स्टेप हम खुद एक 0 लगा के फिर डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाया फिर डेसिमल लगाया, उसको दिखाने के लिए 0, और क्या बताया मैंने कि डेसिमल के बाद 0 फिर मत लगाइए, इसका ये जो 0 है ये यही ऐड हो गया। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 5 0 था तो आपके पास आएगा 83.5। किस लिए, देखिए हमने 83.5 ही क्यों लिखा, क्योंकि 8 से पहले सारे 0, किसी भी नंबर के आगे अगर 0 ही 0 हो तो वो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। अब डेसिमल तो हट चुका है, डेसिमल हट गया, तो इसके आगे कितने भी 0 लगा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये तो सारे हट गए, सिर्फ 8, क्योंकि डेसिमल यहां से उठ के 3 और 5 के बीच में आ चुका है, तो यहां पे 83 ही बनेगा। अब कहीं पर 75 है, इसके आगे एक 0 लगा दो तो कुछ और बन जाएगा, नहीं अभी भी 75 है, एक और 0 लगा दो क्या है, अभी भी 75 है, कितने भी 0 लगा दो है तो 75 ना, सेम वही। जब ये डेसिमल यहां आ गया तो 83 के बाद जब डेसिमल आया तो उससे पहले कितने भी 0 कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो तो 83 का 83 ही है, इसीलिए ये हुआ 83.5। अब यहां पर आइए, ये कितने स्टेप आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5, तो यहां पर तो केवल एक ही डिजिट रहा ना, बाकी 4 0 के लिए तो और 4 डिजिट नहीं मिले, तो क्या करेंगे, एक 0 का इस डिजिट के लिए हो जाएगा, बाकी बच्चे चारों 0 इसी के साथ लग जाएंगे, 2 9 1 2 3 4। जैसा कि आपने देखा ये 2 के लिए तो ये 2 डिजिट काम करते, तो ये वाला 0 यही इनके साथ लग गया, तो इस 9 के लिए एक 0 हो गया, बाकी चारों 0 यहां लग गए। ठीक है, फिर से समझिएगा इसे, ये मल्टीप्लिकेशन है। अब आते हैं डिवीजन पर। देखिए डिवाइड में आपके पास पहले कुछ उन पर फोकस करते हैं, जैसे कोई 10 से डिवाइड हो रहा हो, 100 से, 1000 से, 10,000 से, इस प्रकार के अगर किसी नंबर से वो डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे। जैसे कि आपने देखा था थोड़ी देर पहले, जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा जो डेसिमल होता है वो राइट साइड में मूव कर जाता है। 10 से हो रहा है यानी सिंगल 0 वाले से हो रहा है तो 1 स्टेप राइट साइड में जाएगा, 100 से हो रहा है तो 2 स्टेप जाएगा, 1000 से हो रहा था तो 3 स्टेप आगे बढ़ा था। सेम वही डिवाइड में क्या होता है, ये लेफ्ट साइड में जाता है, हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड में जाएगा। 1 0 वाले से कर रहा है तो एक स्टेप लेफ्ट जाएगा। अब आप इस पर फोकस कीजिए, दे रहा ये है 48। क्या आपको यहां कहीं डेसिमल का नंबर दिखाई दे रहा है, डेसिमल दिख रहा है कहीं, डेसिमल नहीं दिख रहा, इसमें डेसिमल नहीं है इसमें, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, जब किसी नंबर के पास, किसी इंटीजर के पास जब पहले से कोई डेसिमल दिखाई दे ही नहीं रहा है तो डेसिमल कहां पे आप अज्यूम करेंगे, लास्ट में। 57, ये क्या है, ये 57 जो है ये 57.0 है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 वाला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब किसी के पास डेसिमल नहीं है तो वो उसका डेसिमल लास्ट में माना जाता है। तो जब इसके लिए यहां पर 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल को तो एक स्टेप लेफ्ट जाना है, डेसिमल को कहां जाना है, 1 स्टेप लेफ्ट जाना है, तो
कहीं डेसिमल होगा वहीं से तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। पहले हमें ये तो पता हो कि डेसिमल असल में है कहां, तो डेसिमल है लास्ट में। तो 1 स्टेप अगर लेफ्ट जाएगा तो यहां से यहां पर मूव करेगा, तो आपका आंसर आएगा 4.8। 100 तो 2 स्टेप जाएगा, 1 2 स्टेप यहां पर जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.48 और उसको दिखाने के लिए 0। ठीक है, अब ये 3 0 यानी 1000 का 3 0 है, तो 3 स्टेप जाएगा यहां से 1 2, तो तीसरा जाने के लिए कोई एक इंटीजर भी तो होना चाहिए, वो है ही नहीं। मींस कोई एक और डिजिट भी तो होना चाहिए, वो है ही नहीं यहां पर। और जब नहीं है तो वहां पर हम अपनी तरफ से एक लगाएंगे 0 और फिर वहां लगाएंगे डेसिमल कि यहां से गया तो 1 2 3, यहां से गया 1, कितने स्टेप 1 2 3 स्टेप हो गया। तो तीसरा स्टेप बनाने के लिए हमने अपनी तरफ से 0 लगाया और वो आपको लगाना है। ठीक है, 10 से करें तो डेसिमल अब दिखाई दे रहा है, तो एक ही स्टेप आगे जाएगा ना लेफ्ट साइड में, तो आपका आएगा 24.28। 100 से तो 2 स्टेप आगे जाएगा 2.428। 1000 से तो 3 स्टेप जाएगा, तो यहां से 1 2 3, तो ये तो 2 से भी पहले पहुंच जाएगा, तो 0.2428। देन 10,000 से करें तो 4 स्टेप जाएगा, लेकिन यहां पर तो 3 ही स्टेप के लिए हमारे पास इंटीजर मतलब नंबर्स हैं, और जब 3 ही के लिए है तो चौथा तो हम अपनी तरफ से 0 लगाएंगे जैसा कि हमने यहां पर किया है। तो एक 0 हम खुद लगाएंगे उससे पहले और फिर 2 4 2 8 लिख लेंगे। ठीक है, और यहां पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप इधर जाएगा, लेकिन यहां पर तो 3 है, यहां पर 1 2 3 ही जा पाएगा, तो 4 0 हम खुद लगाएंगे 1 2 3 4 और फिर उसके बाद 2 4 2 लिखाएंगे 2 4 2 8, क्योंकि हमारे यहां से डेसिमल था और कहां जाना था 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप जाना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप, तो ये यहां से यहां आ गया। ठीक है, यहां से मूव होकर के यहां आ गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं, यहां पर 1 है, एक ही डिजिट है 1 2 3 4, तो एक ही डिजिट है तो उसके आगे हम 3 0 खुद लगाएंगे 1 2 3, फिर उसके बाद 6 7 3, क्योंकि हमारा डेसिमल 1 के इधर था, हमें तो 4 स्टेप लेफ्ट लाना था, तो हमारे पास तो एक ही डिजिट था, 4 स्टेप लाने के लिए 1 का तो हो गया, फिर उसके बाद बाकी 3 स्टेप के लिए क्या करेंगे 3 0 खुद लगा करके लेकर आएंगे। ठीक है, इस पे जरूर प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपके जो यहां पर जो दो आपको एग्जांपल दिखाए गए हैं, ये दोनों इस प्रॉपर्टी को लेकर के, या ये कह दीजिए कि इसी मेथड को लेकर के बैठे हुए हैं। कभी भी दो नंबर अगर आपको डिवाइड करने के लिए आए और दोनों के पास डेसिमल हो, तो उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, हमें करना क्या है, हम सबसे पहले उनके दोनों के ही डेसिमल्स हटाएंगे। हटाया, 1 लगाया, डेसिमल का पीछे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लग जाते हैं, तो आपके पास आ गया ये 57/10। डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड को किया जाता है मल्टीप्लाई और बाद वाले को कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो 10 से 10 गया, तो ये क्या बच गया 57/19। सिंपली 57 डिवाइड बाय 19, और 57 को 19 से डिवाइड करते हैं तो 19 3 जा 57 होता है, तो सीधा आंसर आया 3। ठीक है, इस पे आते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल्स हटाएंगे। डेसिमल्स हटाए हमने, 1 लगाया, पीछे 3 नंबर हैं, 3 0 लगाया, डिवाइड में 1.7 था, डेसिमल हटाया, 1 आया, पीछे 1 नंबर है तो 1 0 लगाएंगे, तो आएगा 5134 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 10/17। ठीक है, 1 0 से 0 गया, तो यहां कौन बचा, यहां पर आपके पास बच गया 5134 डिवाइड में 17 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 100 ही तो बचा, 1 0 से तो 0 कट चुका है ना। अब क्या कीजिए, 17 से इसे डिवाइड कीजिए, आपका आएगा 5134 को आप 17 से डिवाइड कीजिए,
17 1 जा 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 3 आया, नहीं जाने का, फिर एक जीरो और एक्स्ट्रा उतारते हैं तो उसके लिए 0 लगता है। 17 2 जा 34, तो क्या आ गया 0। यहां पर कौन आया 17 से जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आया 302। इट मींस आपके पास ये बन गया 302 डिवाइड बाय 100। 302 डिवाइड बाय 100 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप 302 को डिवाइड कर रहे हैं 100 से, है ना। अब यहां पर कोई डेसिमल तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि इनमें नहीं दिखाई दे रहा था, तो लास्ट में माना जाएगा, लास्ट में डेसिमल माना जाएगा। 20 की वजह से 2 स्टेप आगे आएगा, 2 स्टेप आएगा तो क्या आंसर आएगा 3.02, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए डिवाइड के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब जो एग्जांपल्स मैंने ये लिए हैं उसमें देखिए आप, जिन्हें डिवाइड किया जा रहा है वो डेसिमल में हैं, और जो डिवाइड कर रहे हैं यहां पर 3 ऐसे लिए जो डेसिमल में नहीं है। डिवीजर, इन्हें डिवीजर कहते हैं जो डिवाइड करते हैं, तो डिवीजर यहाँ डेसिमल में नहीं है, और जो डिविडेंड है वो किसमें है डेसिमल में है। एक एग्जांपल ऐसा लिया है कि डिविडेंड डेसिमल में नहीं है बट डिवीजर डेसिमल में है, और एक एग्जांपल जैसे कि दोनों के दोनों डेसिमल फॉर्म में हो। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करने के लिए आया, इस प्रकार से कभी भी आए कि डिवीजर हमारा डेसिमल में नहीं है तो आप डायरेक्ट उससे डिवाइड कीजिए, उसका डेसिमल हटाने की जरूरत नहीं है। 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया 1, और जैसे ही डेसिमल के बाद का नंबर उतारेंगे यहां हम डेसिमल लगाएंगे। फिर से ध्यान रखिए, जैसे हम डेसिमल के बाद का नंबर हम नीचे उतारेंगे तुरंत डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, 8 2 जा 16, 2, फिर 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 4 जा 32, 8 आया, फिर 0, और 8 5 जा सॉरी माय मिस्टेक, सीधा ही 8 5 जा 40। ठीक है, आप डिवाइड आपको आता है, आप उसमें प्लीज गलती मत कीजिएगा। ये आ गया इसका आंसर। अब इधर आइए, 1481.6, इसको डिवाइड किया जा रहा है 16 से। 16 9 जा 144, यहां पर आया 4 1, 16 2 जा 32। जब तक डेसिमल से पहले का नंबर आता रहेगा तो यहाँ हम डेसिमल का कोई मतलब लगाने का कोई मतलब नहीं है हमारा, लेकिन जैसे ही हमने डेसिमल के बाद का नंबर उतारा, अब यहां उतार रहे उसी वक्त हम लगाएंगे डेसिमल। ठीक है, 16 6 जा 96, खत्म। ठीक, इधर आइए, 3.7 डिवाइडेड बाय 25। हाँ, यहां पर अब ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कोई नंबर हमारे पास है जो कि डेसिमल में नहीं है और वो डिवीजर है, डिविडेंड को जब वो डिवाइड करेगा तो पहले उसका पूरा फोकस उस नंबर पे होगा जो डेसिमल से पहले है। कभी भी डेसिमल के बाद वाले को मिला करके उसे डिवाइड शुरुआत में नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो याद रहे 25 का फोकस सिर्फ 3 पर है, 3 और 7 37 पर नहीं है। तो 25 का फोकस अगर 3 पर है तो 25 3 को डिवाइड कर पाएगा? 25 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता। तो उसके लिए पहले हम 0 लगाएंगे तो 3 आ गया। अब जैसे ही डेसिमल के बाद वाला नंबर उतारेंगे तो यहां हम एक डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, 25 बन जाए 25। अब कितना आएगा आपके पास? 1 12। 1 0 तो हम हर बार अपनी मर्जी से, हमारे को यहाँ पर एक छूट मिलती है डेसिमल वाले डिवीजन में कि 1 0 हम अपनी इच्छा से लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो भी कम पड़ जाए और एक एक्स्ट्रा और लगानी पड़े फिर हमें यहाँ 0 लगानी पड़ती है। फिर से बताता हूं, कभी भी कोई नंबर छोटा पड़ता है उसके साथ 1 0 हम अपनी इच्छा से लगा सकते हैं। डेसिमल वाले डिवीजन में ये हमें बेनिफिट है। ठीक है, 25 4 जा 100, 2 0 फिर 1 0 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। 8 जा 200, सो खत्म। तो ये है इसका आंसर 0.148। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है, जब अगर डेसिमल अगर आपके पास आ गया और वो बाद में है तो फिर आपको
डेसिमल हटाना है, 720 मल्टीप्लाई फिर वो रेसिप्रोकल करना है ऊपर वाले का, क्योंकि यहां पर 0 कट नहीं सकता तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 7200/16। अब इसको 7200 को 16 से आप डिवाइड करें, क्योंकि ये तो क्या है 7200 डिवाइड बाय 16 हो गया ना, तो 16 4 जा 64, 80 16 5 जा 80, ऊपर से आया 0, ना जाने का 0, तो आपके पास आया 450, ये आंसर। अब जैसा कि आपको पहले बताया था, अगर दोनों में डेसिमल है तो आप पहले उनके डेसिमल्स हटाइए। यहां से हटाएंगे वो आएगा 10, यहां से हटाएंगे वो आएगा 1000, तो 5 8 4 6 2 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 1000, और सॉरी हमें तो इसको रेसिप्रोकल करना था ना, मल्टीप्लाई बना दिया तो रेसिप्रोकल होगा इसका, तो सॉरी 1 2 3 1 1 2 3 0 से 0। अब क्या करें, ये दोनों 0 यहां मल्टीप्लाई होकर के, जैसे कि यहां पे देखिए 10 इसके साथ लग गया था, ये दोनों 0 इसके साथ लग जाएंगे तो हो जाएगा 5 8 4 6 2 00, और उसको डिवाइड कौन करेगा 1 1 2 3। तो अब डिवाइड करने के लिए देखिए, इसीलिए मैंने 1 1 2 3 का टेबल बना दिया। आप बच्चे, आप सबके सब इतने तो इंटेलिजेंट हैं, टेबल आप बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करके, इसको कर करके टेबल बना लेते हैं। तो मैंने टेबल पहले से बना के रखा ताकि डिवाइड करने में टाइम यहाँ पर वेस्ट ना हो। आप भी कभी कोई बड़ा नंबर हो तो उसका पहले क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, ठीक है। 1 1 2 3 से आप इसको डिवाइड